मेरा अजीज हमवतनों, हम ख्याल, सबको आदाब और एहतराम पेश खिदमत है। ये मैंने मेरा लेक्चर को शुरू करा जो काठो लफ्ज अल्फाज इधर कहा मैंने। अजीज, अजीज का मतलब हुआ माने प्यारा, और हम वतनों का मतलब हुआ नेटिव, यानी देसी, अपना अपना देश का। और हम ख्याल यानी मेरा जो सोच समझ एक ही रकम सोच समझ, जो सोच था जिसका ख्याल एक ही रकम ख्याल है। तो ये सब अल्फाज मैंने कहा, सब नया कोई अल्फाज नहीं, मगर अभी का जनरेशन का सामने ये तो नया नया लग सकता, मगर हम लोग को बुजुर्ग लोग को यही बात कह के किया। और अभी ये सब कहने जाने से आदमी कहता अरे ये तो पाकिस्तानी उर्दू, जैसा एक मिसाल के तौर पर से कहते हम लोग को बुजुर्ग लोग क्या कहता था। जैसा कि रिक्शा से उतरते वक्त अचानक या अतखा गिर के पटकन खा के घुटने में चोट पाया। और अभी कुछ जनरेशन लोग ऐसा कहता हम तो रिक्शा से नाम रहे थे, हठात अछाड़ खा के गिर के हाथों में व्यथा पाया। तो रिक्शा से नाम रहे थे, हठात गिर के और हठात अछाड़ खा के हाथों में व्यथा पाया, ये दोनों कह सकता। आज जी कहेंगे मैं जो रिक्शा से उतरते वक्त अचानक ही अतखा पटकन खा के गिर के घुटना में चोट पाया। एक तो कहने से कहता ये तो कौन थोड़ा जगह तो पाकिस्तानी जबान कर रहा है। तो खास करके लालबाग में का एक ठो लाल रंग का जानवर बहुत ही था, अभी तो भागा हुआ है। आ, एक जानवर के अंदर दो एक ठो भी रह गया। तो उन लोग भौंकता था, क्या कह के भौंकता था, नो पाकिस्तानी पाकिस्तानी और रजाकार रजाकार। इनका कोई 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 दिल के अंदर कोई किस्म का क्या ना कुछ कुछ चुकड़ी है, कुछ कर सकता। इनका संदेह वजन इनका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये सब कर सकता है। अरे एक दिन तो रजाकार करते करते खुद ही रज्जू में फंस गई, रज्जू यानी डोरी। तो आज का जो एक प्रोग्राम में है, शुरू में इसलिए बात कहा था, जो ये कहने लालबाग में अभी भी एक ठो है, वही इधर पर ही टिप लगा के एक हिंदुनी भौंकती रहती है और कहती जो इन लोग मतलब बाज राजाकार, एक तो ये लोग भी खत्म हो जाएगा सब, कोई जानती तो नहीं। तो खैर, हम जो बात कर रहे थे, तो आज का जो मौजू है, आज का मौजू तो है बेनिफिट ऑफ वॉलंटियरिंग इन स्टूडेंट लाइफ, यानी रजाकार, रजाकारी स्टूडेंट लाइफ में रजाकारी करने का फायदा तो क्या है, यही तो होगा उसका मौजू। तो मैं अभी एक तो चीज शेयर करते, शेयर करके मैं दिखाता हूँ जिसमें हम क्या कहने मांग रहे हैं। यहाँ पर ही कह रहे हैं जो फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटियरिंग वर्क ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, ये हुआ उसका मौजू। तो ये जो वॉलंटियर, वॉलंटियर को कहता शिक्षा सेवक, रजाकार, रजाकार, राजाकार नहीं, ये मैंने इधर लिखा रजाकार, और उन्होंने कहता राजाकार, राजाकार। रजा और राजा में फर्क है। राजा तो राजा किंग, और
रजा हुआ जो मत देना, बांग्ला में कहते सम्मति, शिक्षा, खुद खुद ब खुद जो ये करते जिसको कोई कुछ करना कहना देखो, रजामंदी जिसका, शिक्षा से शिक्षा से वो रजा का राजा का। तो ये रजाकार करते करते ऐसा हो गया जो सबको तो मालूम है रजाकार का ये क्या हुआ आखिर के। वही सबसे बड़ा जो फैसिस्ट ये रजाकार करते कहते तो भागी। हम्म, तो बियर कोई रजाकार कहता नहीं, मरकर रजाकार करने में आदमी भी फकर महसूस करता ये का रजाकार को लेके। हैदराबाद में भी कोई रजाकार था। हैदराबाद को बचाने के लिए जो लोग, मैंने हम लोग को ये पूरी कहते मुक्ति वाहिनी था, और हैदराबाद में था रजाकार। जबकि हैदराबाद को इंडिया ने दखल करने लिस्ट था, दखल कर ही नहीं डाली था अभी, जब दखल कर रहा था इंडिया, तो उस टाइम में हैदराबाद का आजादी का साइड लेके कुछ रजाकार लोग काम कर इस तरह कि इंडिया दखल ना कर सके। तो हैदराबाद का वही रजाकार अभी भी उन लोग को इज्जत के तौर पर से देखा जाता है। और हम लोग को यहाँ पर रजाकार कहने से तो गाली होता, और जो दोस्त करता, मानी कोई 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 कुछ किसी से पूछ नहीं सकने से कहता रजाकार, राजाकार राजाकार कह देते। नहीं सकने से कुछ कुछ कहने का है नहीं, कुछ कुछ एलिगेशन है नहीं, कुछ है नहीं भाई, वो तो राजाकार। तो जर्मन का गोएबल्स था, वो कहता था क्या, झूठ को जितना बार को फैलाया जाए तो आदमी झूठ करते करते झूठ को आदमी सच समझता। वही राजाकार राजाकार कहते कहते ये सब जितना बांग्लादेश का सब तो राजाकारी हुई है। तो रजाकार हो या बेरजाकार हो या ना रजाकार हो, जो भी हो, अगर कोई आदमी कसूर करेगा, क्राइम करेगा, वो रजाकार हो या रजाकार नहीं भी हो, शास्ति तो होना होगा, सजा तो होना होगा। और हम लोग कुछ नहीं कहने से रजाकार। तो खैर यही वो रजाकार का बड़ा में कुछ कहा। चलो हमें भी असली टॉपिक में आते हैं। तो टॉपिक 2 का फिर भी हम कर रहे हैं फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटियरिंग वर्क्स ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। तो यही टू के बारे में बातचीत होगा। तो बात हुआ जो अभी अभी तो है, हम लोग बाहर आके देखा जो स्टूडेंट लोग को वॉलंटियर वर्क को बड़ा कीमत दिया जाता है। जैसा कि हम इधर दिखा रहे हैं, खैर पहला लाइन तो जो तो लाइन में बहुत सच्चा सब कर जगह ये सब तो कहा ही। तो वॉलंटियरिंग का मतलब है लोग कुछ डेफिनेशन में कह रहा है जो वॉलंटियरिंग इज नॉट ओनली a मीन्स ऑफ contributing to the society. It can bring numerous benefit to a student's personal, educational, and professional life. तो बात हुआ क्या, ये क्या बात तो कह रहे थे, अ, जो सब आदमी समझते जो ये सब जो पिचाल जो तो मैं कह रहे, जो सब बेकार का है, काम का नहीं, तो उन लोग का जो दिमागी हालत है तो समझे ही जाता है। तो उन लोग से मेरा एक गुजारिश है कि भैया तुम लोग टाइम को लॉस करो मत। अगर मेरा बात को अच्छा ना लगे, पिचाल नहीं लगे, तो भाई हमारा अपना टाइम लॉस करो मत, वक्त जाया करो मत, छोड़ दो, चले जाओ अपना अपना दूसरा कोई चीज देखो। वो ये है नहीं, बॉबी का हम तुम एक कमरे में बंद होते और चाबी खो जाए, ये सब देखो, मजा पाओगे। हमारे इठो में उतना मजा आ गया। हमरा यहाँ पर कोई एक कमरा में बंद भी होता नहीं, ये लेक्चर में उठो भी मैंने कहा नहीं यार, चाबी खो जाके ये बात बहनी जहाँ पर ये सब हो तो देखो, और जिन लोग मजा पाता है उन लोग को मेरा कहना कि मतलब जो मेरा पूरा वीडियो तो पूरा बात तो गौर से सुनो, काम में आगा। अच्छा तो फिर चलो भाई, हम फिर टॉपिक्स में चले आते। थोड़ा साइड टॉकिंग तो हो गया। तो ये जे वॉलंटियरिंग वर्क में कुछ पैसा मिलता नहीं, और बगैर बगैर पैसा में जाके काम करना होता है।
अब किससे काम करना हो, तो कोई एम्प्लॉयर का पास, या कोई प्रोफेशन में, या कोई स्किलनेस पाने के लिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई एनजीओ में। ये सब में जिन लोग बगैर पैसा में काम करता, मेहनत करता, तो उन लोग को वॉलंटियर कहा जाता। तो कनाडा में भी है, सब सब बड़ा बड़ा सब मुल्क में सब वॉलंटियरिंग वर्क है। तो एक पहला तो हम आते जो वॉलंटियर वर्क तो क्या चीज है, क्या काम में आता है, जो यहाँ पर ही है, जे जे असिस्टेंस इन करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट करने के लिए ये वॉलंटियर वर्क का एक बहुत बड़ा किरदार है। ये करने के लिए, वॉलंटियर वर्क करने में, जैसा कि यहाँ पर है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। सॉफ्ट स्किल हो वही स्किल जो इंसान के अंदर डेवलप करता है। ये तो देखा जाता है, सॉफ्ट स्किल तो जो देखा जाता है ना कोई छीन के ले सकता। ये तो इंसान का अपने अंदर ही ग्रो होता है। तो इस सॉफ्ट स्किल के अंदर तो क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम वर्क का हैबिट, ये सब हुआ। ये सब हुआ सॉफ्ट स्किल के अंदर गया। तो वॉलंटियरिंग वर्क में सॉफ्ट स्किल तो डेवलप होता। लीडरशिप का स्किल, जो तो काम में लीड लेना, इनिशिएटिव लेना, उसको खत्म करना। तो यही एक्सपीरियंस तो भी आदमी पाता, लड़का लोग पाता, लड़का लड़की लोग पाता ये वॉलंटियर वर्क में। और एक टीम मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में ये वॉलंटियर वर्क तो काम में आता है। और एक तो क्या करता, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो हम लाल दाग में जो दो ठो लाइन कहा, जो many employers evaluate voluntary work experience in addition to direct work experience for jobs। हाँ, कोई काम में, कोई कोई जॉब में अप्लाई करने जाने से ही भाई तुम, आदमी पूछते, जो एम्प्लॉयर पूछते भाई तुम्हारा यही काम जो करो, इसमें तुम्हारा और क्या एक्सपीरियंस है। तो इसका एक काम में तुम्हारा एक्सपीरियंस है, क्या है एक्सपीरियंस है, ये तो पूछने का बाद भी इन लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा और वॉलंटियर वर्क में क्या एक्सपीरियंस है, इन एडिशन टू वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ अगर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, तो इट हो जैसा कि होता सोना में सुहागा। और जिन लोग ये वॉलंटियरिंग वर्क करता, इन लोग अपना रिज्यूमी को या इसको सीवी को, हम लोग को मुल्क में सीवी कहता, ब्रिटिश कॉलोनी सब में और इधर नॉर्थ अमेरिका में और भी बहुत से मुल्क में इसके रिज्यूमी कहता। तो ये रिज्यूमी या सीवी में अगर कोई आदमी कोई कैंडिडेट, चाहे वो एम्प्लॉय का कैंडिडेट हो, एम्प्लॉयमेंट का कैंडिडेट हो, या कोई हायर एजुकेशन का कैंडिडेट हो, या कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई वीजा के लिए कैंडिडेट हो, तो उस उन लोग का सीवी में वॉलंटियर वर्क को अलग टू इम्पोर्टेंस देता। ये तो होता काफी तो आई कैचिंग, माने आई कैचिंग तजुर्बा का चीज है। और ये तो और क्या करता, जिन लोग वॉलंटियरिंग करता इन लोग तो नेटवर्क में रहता अपना प्रोफेशन लोग के साथ। अ, जिन लोग माने एक ही किस्म का जिन लोग को प्रोफेशन है, या जॉब मार्केट में जिन लोग काम करता, या क्या जॉब का क्या हालत है, ये रिलेटेड में इन लोग का एक तो नेटवर्क हो जाता है, जान पहचान होता किससे क्या होता। अच्छा, और एक तो हो जाए जो पर्सनल स्किल एंड मेंटल डेवलपमेंट। वो जो पर्सनल स्किल का बात कहा, इसके अंदर जो काफी चीजें होती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। हम तो सब एक एक लाइन करके पढ़ेंगे नहीं, हमने तो ये में दे दिया, शेयर करा। तुम लोग जिसका जी चाहे वही पेज में जाके उसको यह करके उसको स्टॉप करके तुम लोग कोई देख सकते हो, पढ़ सकते हो।
कहा हमें को लाइन बाय लाइन पढ़ने से काफी टाइम लग जाएगा, तो हम करें टाइम मैनेजमेंट। तो वॉलंटियर वर्क टाइम मैनेजमेंट डेवलप करा था, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर जो भरोसा, खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, भाई मैं तो कर सकते या नहीं, ये आदमी हिचकिचाता, आदमी शर्माता और लचक है, ये लचक तो दूर करता है, खुद के अंदर तो विश्वास होता है, तो भरोसा होता है, तो ये तो इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होता है, भाई एक काम तो अगर मैं दूसरे को दे तो उसका कैसा लगेगा, कैसा होगा, क्या हालत होगा, उसको उठो समझना, इट इम्पैथी, इम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर गिरता। और एक तो करता क्या, इट अवेकन्स द ह्यूमन वैल्यूज एंड डेवलप्स सोशल सर्विस थिंकिंग। ठीक है, तो एक वो 2 नंबर में, 3 नंबर में आके गिरा असिस्टेंस इन एकेडमिक लाइफ। ये तो कलम बहुत बढ़िया चीज है, ख्याल करो। ये में होता क्या, जो वर्क लर्निंग एक्सपीरियंस gained through volunteering work, it करता क्या, जो helps to connect academic education in real life, जो academic जो कनेक्शन, जो एकेडमिक एजुकेशन तो जो होता, इसको क्या कहता है, जो थ्योरेटिकल या वही का नॉलेज, इसका तो प्रैक्टिकल नॉलेज को ऐड करता। यानी ये कहता नहीं, ये सोना का अंगूठी में एकदम लाल रंग का मोती, खूबसूरत मोती देने से जो हालत होता, तो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ एक वर्किंग एक्सपीरियंस, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस इसको और भी वैल्यूएबल कर देता। तो और एक तो जो चीज 3 के 2 में देखो जाके, बेनिफिट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड हायर एजुकेशन। हाँ, ये तो कोई अगर हायर एजुकेशन करने चाहे, कोई अगर कोई रिसर्च करने चाहे, कोई अगर कोई थीसिस लिखने चाहे, ये सब काम में अगर कोई को बायोडाटा या सीवी में देखा है जहाँ उसका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, तो उन लोग ज्यादा प्रेफरेंस पाता है। और इसका जो सोशल एक्सेप्टेंस तो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हम तो ये 4 का 2 में जो है नेटवर्क ग्रोथ, जो पढ़ लियो तुम लोग, खूब सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंक्लूजन भी क्या है, जो हम लोग सारा संक्षेप, मुख्तसर जो सब चीज के जो अर्क अर्क निर्यास, क्या है कंक्लूजन तो, ये engaging in voluntary work in student life is not only fulfilling the social responsibility, ये तो वॉलंटियरिंग वर्क तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो ये तो सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इट ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग फ्यूचर कैरियर्स, पर्सनल स्किल एंड सोशल कनेक्शंस। इसको जो फ्यूचर आइंदा में जो करियर होगा, उसका पर्सनल स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है, सोशल कनेक्शन में ये तो काम करता है वॉलंटियरिंग वर्क। और it develops a student not only academically but also as a responsible, competent and confident person overall। समझ में तो आ गया, ठीक है। तो अभी आरेक तो बात ये पर मैं कहते हैं, 2 बात कहेंगे। यही जे ठीक है, तो दिखा दिया तुम लोग जिसका चाहे तो को ये मैं पूरा या तो शेयर करा, तो तुम लोग जाके इसको एक पत्ता तो देख सकते हो, मैं ये उठा लेते हूँ ऊपर का तरफ, ताकि जो लिखा तो तुम लोग ठीक से पढ़ सको। अच्छा, तो ये जो मैं यहाँ पर जो तुम्हारे स्क्रॉल कर रहे जो तो ये पत्ता तो तुम लोग देखियो वीडियो चलाते वक्त, और इसको रोक के पत्ता तो आगे थोड़ा पढ़ियो, तो वेरी सिंपल इंग्लिश में लिखा है। अच्छा, और आरेख से जो तो बात करते, हम शेयरिंग तो स्टॉप कर देते हैं अभी हम बात। आरेख से जो बात करते, वो तो हुआ था कि वीजा पाने में, कोई वर्क वीजा हो या परमानेंट रेसिडेंसी का वीजा हो या नेशनलिटी का वीजा, नेशनलिटी का एप्लीकेशन हो, या कोई
मुल्क परमानेंट रेसिडेंसी हो या ये क्या नहीं कहता ग्रीन कार्ड क्या कार्ड ये अमेरिका में जो तो हम लोग को यहाँ पर पीआर का था परमानेंट रेसिडेंसी उसका बाद परमानेंट रेसिडेंसी होने का बोलते ये जो सिटीजनशिप मिलता पासपोर्ट पासपोर्ट होता तो ये सब में वॉलंटरी वर्क अगर देखे एम्बेसी या हाई कमीशन किसी का ये का साथ एप्लीकेशन का साथ जो कोई एप्लीकेशन करे वर्क परमिट के लिए करे या हायर एजुकेशन के लिए करे या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए करे या नेशनलिटी करे ये सब में एक तो काम में आता है और एक तो सबसे खुशी का बात कहते हैं खुशी का बात ये है जो हम लोग को एक ग्रुप का साथ है ये उर्दू जबान का साथ है बहुत से लड़का लड़की लोग वॉलंटरी काम कर रहा है उन लोग को उन लोग को मेरा वादा है क्या वादा है उन लोग जब हायर एजुकेशन के लिए या कोई वीजा के लिए क्या वर्क परमिट के लिए या रिसर्च वर्क के लिए हम लोग को दो आदमी जो रिसर्च वर्क करीज भी ये अनुष्का फातिमा और जाके हम लोग फैसल अहमद ये लड़का ये लड़की ने ये दो जन ने रिसर्च वर्क करी से ढके उर्दू जबान इसका प्रमोशन इसका रिवाइविंग के ऊपर ये लोग ने थीसिस लिखी से एक जन अनुष्का ने लिखी से ढाका यूनिवर्सिटी में और फैसल ने लिखी से नोटरडाम यूनिवर्सिटी में आगे तो फिर नोटरडाम कॉलेज था हम लोग कॉलेज जानते थे नोटरडाम कहने से कॉलेज जाता बीटेक यूनिवर्सिटी हुआ है इधर पर थीसिस डिफेंड करी से उन लोग का थीसिस हाई ग्रेड इवेल्युएशन के साथ एक्सेप्ट हुआ यूनिवर्सिटी में अभी उन लोग अपना रिसर्च वर्क को जर्नल में देने का बारे में सोच रही है जर्नल में देने का तैयारी करी से जर्नल में चले भी है इंटरनेशनल नेशनल जर्नल सब में लिंग्विस्टिक जर्नल सब में कल्चरल जर्नल सब में ये सब में आगा और ये सब तो यूनेस्को को नजर में तो जरूर आगा तो ये लड़का एक लड़की ने इन लोग ने करी से और भी एक लड़का और भी एक लड़की उसका नाम क्या आबिदा सुल्ताना सब कैसे आबिद ये भी इसको भी रिसर्च वर्क एक ठो दिया है एक ठो दिया है इवोल्यूशन ऑफ ढकेयो उर्दू लैंग्वेज evolution of Dhakaya Urdu language, eight up, हाँ, evolution of Dhakaya Urdu language and its future status. तो इठो को ऊपर भी तो दिया है वो भी रिसर्च कर रही तो मैं ये रिसर्च वर्क में मैं इंशाल्लाह ताला जिसको भी जो जहां तक लगे मैं मदद करता मैं मदद करा भी विदेश में भी मदद करा जब मैं दोहा में काम करते थे कतर में कतर का जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का सेफ्टी डिपार्टमेंट का हेड सेफ्टी डिपार्टमेंट मैंने ही बनाया दुबई का दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी का सेफ्टी डिपार्टमेंट तो मैंने ही शुरू करा अल्लाह का फजल से अभी तो काफी नाम करी थी 97 में जाके हम लोग ने इंटरनेशनल अवार्ड भी पाया ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर उस टाइम हम लोग को रिवॉर्ड भी देखा है तो बात हुआ जो हम इस टाइम में जिन लोग यूनिवर्सिटी जिन लोग थीसिस करता था खास करके पीएचडी का ऊपर थीसिस जिन लोग डिफेंड करता था दोहा में जैसा मैंने एक स्पेन का लड़की को मैंने मदद करा थीसिस लिखने में तो मैंने तो इस तरह भी मेरा वही मैनुअल वैनुअल ये सब लिखा हुआ है जर्नल सब में हेल्थ जर्नल सब में मेरा लिखा लुखा आता तो और बांग्लादेश में जो मेरा किताब लिखा हुआ पहले ही जो किताब बंगला में किताब था इंडस्ट्रियल सेफ्टी शिल्पों क्षेत्र निरापत्ता तो भी मेरे लिखा हुआ तो पहला बांग्लादेश की किताब सेफ्टी के ऊपर तो खैर ये सब एक्सपीरियंस सब काम में आया इठो उन कोई थीसिस लिखने में मदद करा बहुत जन थीसिस डिफेंड करी से थीसिस पाई से अरबी दो कतारी लड़की ने भी पीएचडी डिग्री पाई से कतारी दो लड़की इन लोग ने भी जब मैं कतर में थे दोहा में थे और क्या वही वो उन लोग ने पीएचडी डिग्री करी से दो लड़की भी आती थी मेरे पास नेशनल हो गए कतारी लड़के क्या इन लोग ने भी पीएचडी पाई से तो ये तो कोई बड़ा बात नहीं हम जब इतना बाहर का आदमी हो कर हमारा ढाका का आदमी हो करने है क्या बात करने में क्या बात है कुछ नहीं कोई हर्ज नहीं पे तो खुशी का बात है तो एक लड़की को भी मैंने दिया एवोल्यूशन ऑफ ढकैया ये आबिदा सुल्ताना हाँ आबिदा सुल्तान है इसका नाम एवोल्यूशन ऑफ ढकैया उर्दू लैंग्वेज एंड इट्स फ्यूचर स्टेटस तो ये ऊपर शुरू करी से काम
आर्मी थीसिस वर्क रिसर्च वर्क करेगी, करेगा या करेगी, लड़का लड़की लोग जो भी है, इन लोग को मैंने तो फेसबुक में इसके बारे में भी मैंने स्टेटस दिया। वे जिन लोग थीसिस वर्क या रिसर्च वर्क ढकेया उर्दू लैंग्वेज या ढकेया कल्चर, ढकेया हेरिटेज, ढाका का जो कल्चरल डेवलपमेंट है या इसका एवोल्यूशन है, इस सब के ऊपर जो काम करने चाहे, कोई रिसर्च वर्क करना चाहे या कोई थीसिस लिखना चाहे, हमसे कांटेक्ट करो। इंशाल्लाह ताला हमसे जहां तक होगा मैं मदद करेंगे। और बात हो क्या, ये रिसर्च वर्क, थीसिस वर्क, या जिन लोग मेरे साथ एक काम कर रहा, हम लोग फेसबुक में इसके ऊपर जिन लोग लिख रहा, जिन लोग कमेंट दे रहा, जिन लोग पोस्ट दे रहा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ वॉलंटियर सर्विसेज। हम लोग इन लोग को कोई पैसा देते, इन लोग खुद अपना सर्विस देता। तो जो मैं कह रहे थे, जो इन लोग का जब जरूरत लगेगा, जब जरूरत लगेगा और इन लोग को जब रेफरेंस लगेगा, मैं नजीर इंशाल्लाह ताला खुद इन लोग को रेफरेंस देंगे जहां पर ही रेफरेंस लगेगा। मेरा अपना पैड में इन लोग को रेफरेंस देंगे, चाहे तो वीजा के एप्लीकेशन में भी हो, वर्क परमिट में हो, हायर एजुकेशन में हो, नौकरी चाकरी के लिए हो, या करियर डेवलपमेंट के लिए हो। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको मैं, अगर कोई कोई यूनिवर्सिटी, अगर कोई एम्प्लॉयर अगर इसका रेफरेंस मांगे, जो सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ रेफरेंस का, तो सर्टिफिकेशन जिसको कहता है, टू हुम इट में कंसर्न करके जो देता है क्या, अगर कोई को ऐसा जरूरत लगे तो हो, इंशाल्लाह ताला हम लोग ढकई उर्दू जबान का तरफ से उसका वॉलंटियरिंग वर्क या रिसर्च वर्क या थीसिस लिखने का रेफरेंस इंशाल्लाह ताला, एक मेरा वादा है, देंगे। तो तुम लोग अपने हिम्मत लेके काम करो। अभी तुम लोग के सामने जो रास्ता खुल रहा है, इसमें तुम लोग एक साथ एक गोली में दो शिकार, अपने करियर भी डेवलप कर सकोगे, तुम लोग अपने करियर भी डेवलप कर सकोगे, और साथ 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 तुम लोग अपने सोसाइटी के लिए भी काम में आ सकोगे। जो सब जबान, जो सब अल्फाज हम लोग ने खो दिया, अभी कहने जाने से आदमी खाली कहते पाकिस्तानी पाकिस्तानी रजाकर रजाकर को कु मतलब আছে कु मतलब আছে कहानी। लाल बाग का लाल लाल जानवर से भोगता भोगती एक जन, तो भाई कहो ना, अगर अगर हम तुम लोग को अगर कोई एलिगेशन रहे तो कहो, प्रूफ दे के कहो। बांग्लादेश में आइन है, कानून है, अगर तुम से कुछ देखो, कंप्लेन करो कि तुम लोग के बांग्लादेश में जो क्या ना इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट से बढ़ के इंटेलिजेंट हो गए। हाँ मखा आदमी को ऊपर तुम मत देना, रोजा रमजान देखता नहीं, कुछ नहीं देखती भी नहीं। हाँ, कपाल में इतने बड़ा एक टिप लगाई से हिंदू नहीं। हाँ बस एक तो लाल बाग, लाल बाग तो नहीं, लाल बगीचा। हाँ, लाल बाग का सब ये लाल जानवर से भोगते रहता। तो ये सब तो, इन लोग कुछ, बड़े भाई बाबा तुम लोग समाज को कुछ मदद करो, सच्चा बात कहो। झूठा इतिहास का क्या, लड़का लड़की सबको भड़काते का, इन लोग को मुसीबत में फेंक चुका है, क्या जरूरत है, क्या फायदा होता है इसमें। चलो आओ हम लोग एक साथ काम करते हैं, समाज तो हमारा अकेला नहीं। मैं इतनी दूर से कनाडा से है ये कर रहे, तो तुम लोग का तो हक ज्यादा है, मेरा क्या। तुम इसका फल तो मैं अकेला भोग करेंगे नहीं, अगर हम लोग सबको काम करें। तुम लोग सोसाइटी में ढाका में जिन लोग को तुम लोग इसका फायदा पाओगे, इसमें तो मेरा तो ये पूरी बेटा बेटी नाती पोता इन लोग तो सभी तो हाफ कैनेडियन हो गया, पोता पोती सबसे पूरे कैनेडियन हो गए। तो इन लोग का जरूरत है, इन लोग खुद का ये में काफी है, खुद को जो इन लोग का कैपेसिटी है काफी है। मगर हम लोग ढाका में जिन लोग है, बांग्लादेश में जिन लोग है, इन लोग को तो ये चाहिए, तो क्या कहते हैं इन लोग को, इन लोग तो हमारा जगह सोसाइटी के ऊपर है ना। मेरा बुजुर्ग लोग, मेरा जो संप्रदाय, कम्युनिटी, कम्युनिटी को बाहर नहीं, जो हम लोग विदेश में जिन लोग रहते हैं, हम लोग समझते हैं कि कम्युनिटी तो क्या चीज, ईद बकरीद शब बेरात, ईटो ईटो जाते रहते, हम लोग मिस करते रहते।
हम लोग ढाका में जिन लोग अपना बेगाना है, ढकैया जवान है, ढकैया सोसाइटी है, ढकैया कम्युनिटी है, उन लोग को मिस करते रहते। हाँ, उन लोग तो सब एक साथ है, उन लोग तो मिस करते नहीं, मिस तो हम लोग करते। और उल्टा उधर से लगे भाई, हम लोग को हिम्मत देगा क्या, हम लोग को मदद करेगा क्या, हम लोग को साथ देगा क्या, ऐसा नहीं कि उल्टा मुंह लोंगली। भाई ये सब बात दो, ये सब बात दो, कुछ काम का काम करो। आओ हम एक साथ एक काम करते जिसमें हम लोग का समाज का भला ही हो, एक दूसरे को मिलकर के कोई फायदा नहीं। पर मैं एक बात ना एक बात कह दिया, बड़ा अफसोस लगता, दुख लगता, इसलिए मैंने कहा अगर तुम लोग को किसी के दिल में खराबी लगे तो इठको बात दी, इठको ओमिट कर दो, इसको ख्याल करो मत। मगर मैं जो तो कहा, जो आज का जो मौजू जो तो है टॉपिक, मौजू यानी टॉपिक सब्जेक्ट, जो ये वॉलंटियरिंग जॉब के ऊपर ख्याल रखो, तुम लोग इठको देखो जो हमने शेयर जो तो करा, इसको उल्टा पुल्टा के देखो, स्क्रॉलिंग करो देखो, और अगर कोई सवाल है तो रोक कर सकते हो। तो ठीक है, आज यहाँ तक कि अल्लाह तुम लोग सबको अच्छा रखे, तुम लोग को कामयाब करे। हमारा ढकैया कौम, ढकैया जबान, ढकैया उर्दू जबान, ढकैया कल्चर, ढकैया हेरिटेज, हम लोग को अल्लाह ताला हम लोग को तरक्की दे, और हम लोग जो काम में उतरे अल्लाह ताला हम लोग को कामयाब करे। इंशाल्लाह ताला एक ढकैया उर्दू लैंग्वेज ग्लोबलाइजेशन होने जा रहा। ढकैया जबान जो है, ढकैया उर्दू लैंग्वेज आज यूनेस्को का रिकॉर्ड में है। ये 5 साल के अंदर का बात मैं कह रहा हूं। आगे तो था नहीं। आज विकिपीडिया ढकी उर्दू जबान को ऊपर लेकर है। और सबसे बड़ा बात, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट का जो सब जो कल्चरल या एजुकेशनल डिपार्टमेंट सब है, अब इन लोग के अंडर में है ये इंटरनेशनल, क्या अमीन है, क्या कहते हैं इसको, ए- ये आंतर्जातिक आंतर्जातिक मातृभाषा इंस्टीट्यूट जो है, इन लोग ने, ये तो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है क्या, ये गवर्नमेंट के यूनेस्को का प्रोजेक्ट, इन लोग ने ढकैया उर्दू जबान टू बंगला, इसके ऊपर डिक्शनरी पब्लिश करी से, डिक्शनरी पब्लिश हुआ। हम लोग ढकैया उर्दू जबान का ऑथर लोग नहीं लिखा, मैं है, रफीक जावेद है, और इसमें बहुत बहुत ने मदद करी से यही काम में, दिलावर है, अनुष्का है, और भी जो लड़का लड़की जो लोग है, सबने कुछ न कुछ करके हाथ मानी मदद करी से। किसका बात कहेंगे किसका बात नहीं कहेंगे, सबका बात इतना याद नहीं है, मैं वही का प्रीफेस में लिखा जो किन लोग ने कहाँ कहाँ तक काम करी से। तो इन लोग को सबको हम लोग को मदद से आज एक तो किताब पब्लिश हुआ। तो फिर इटो तो तुम लोग के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तुम लोग के लिए तो चीज एक तो खजाना रह गया, हम वो दुनिया में रह ही नहीं रहे। ये जो डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, डिजिटाइजेशन डिजिटलाइजेशन तो नहीं, डिजिटाइजेशन डिजिटलाइजेशन तो दूसरा चीज। खैर हम उसका बारे में भी उसको डिफिनेशन का बारे में, डिजिटाइजेशन जो तो हो रहा है, ये डिजिटाइजेशन तो 100 बरस 500 बरस तक के रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा। तो डिलीट होकर नहीं, अगर कोई इसको खास करके डिलीट नहीं करे तो ये सब तो परमानेंट चीज होगा ना। और जो सब एनालॉग रहता है ये तो मिट जाता, और हार्ड कॉपी रहता, हो जाता, सड़ जाता, दिया खाता, मिलता नहीं। मगर एक तो रहेगा, एक तो छोटा यूएसबी में, छोटा कलम, पेन ड्राइव में पूरा एक लाइब्रेरी चले आता, ठीक है। तो खैर ठीक है, तुम लोग सब अच्छा रहो, बहुत बात कह दिया। हम तो चाहते नहीं कि इसी बात करने के लिए, मगर बात करने से अंदर से बात थोड़ा उबल के आता है, बड़ा खराब भी लगता है, अच्छा भी लगता है, क्या करेगा। तो अल्लाह तुम लोग अच्छा रखे, सबको खुदा हाफिज। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो में मुलाकात होगा। खुदा हाफिज।